हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नीलम फ्रॉम राइट टू एजुकेशन। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 4 दीवानों की हस्ती नामक कविता के अभ्यास प्रश्न करें। इस कविता के रचयिता हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें कविता से पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि कवि बेफिक्री भरा जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह अपने साथियों के साथ जहाँ भी जाता है मस्ती का आलम भी साथ जाता है, वहाँ उनके सुख दुख में शामिल होता है। वह अपने लक्ष्य अर्थात उन लोगों की खुशियों को स्थायी नहीं बना पाता है और वापस आते समय कवि वे लोग दोनों ही दुखी होते हैं। विदाई के समय उनकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, इसलिए कवि ने ऐसा कहा है। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? उत्तर इस प्रकार है, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि कभी अभावग्रस्त तथा दुखी लोगों के बीच प्यार तथा अपनत्व प्रकट करते हुए उनमें खुशियां बांटना है, अर्थात उन्हें स्वतंत्रता रूपी अनमोल खुशी देना चाहता है। पर अपने प्रयास के बाद भी वह ऐसा नहीं कर पाता है तथा असफलता का भार वह अपने हृदय पर लेकर जा रहा है। तो इससे क्या लगता है स्टूडेंट्स कि इससे लगता है कि कवि निराश है। कविता से तीसरा प्रश्न है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? उत्तर है इसका, कविता में कवि का जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं, हमें दोनों ही परिस्थितियों का सामना समान रूप से करना चाहिए, यानी हमें सुख व दुख में समान भाव रखना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। अगला प्रश्न कविता से आगे प्रश्न से है। इसमें पहला प्रश्न देख लेते हैं, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। यानी आपको अपने दोस्तों से मिलकर ग्रुपिंग में चर्चा करनी है कि मस्ती कब हानिकारक हो सकती है। उत्तर इस प्रकार है, जीवन में मस्ती होनी चाहिए जिससे सभी को खुशी मिले या दूसरों का फायदा हो रहा हो और दूसरों को कुछ अच्छा मिल रहा हो तो मस्ती अच्छी होती है। इसके विपरीत यदि मस्ती से अपना या दूसरों का नुकसान हो रहा हो तो वह मस्ती हानिकारक हो सकती है। तो मस्ती को इस तरह से नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को भारी क्षति या नुकसान पहुंचे। मस्ती हमें तभी करनी चाहिए जब हमें लगे कि वह किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नैतिकता का दायरे में रहकर ही हमें मस्ती करनी चाहिए। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स अनुमान और कल्पना से है। इसमें प्रश्न है, एक पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण है। अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती है। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं। उत्तर है, विरोधाभास वाली पंक्तियां मैंने कुछ इसमें लिखी हैं, देखते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। यहाँ पर उल्लास का विरोधाभासी आंसू है। उल्लास का अर्थ खुशी होता है और आंसू का मतलब दुख होता है।
दूसरी पंक्ति है इसमें, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो इसमें बंधे का विरोधाभासी क्या है? तोड़ चले। तो यहाँ स्वयं बंधे थे का विरोधाभासी बंधनों को तोड़ने की बात कही है, इसका विरोधाभासी है। तीसरा है, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो भिखमंगों का विरोधाभासी लुटाना है। भिखमंगों का मतलब गरीब, और लुटाते कौन हैं? जो अमीर होते हैं। तो उसका विरोधाभासी हो गया। इसमें स्टूडेंट्स इस कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों की गई हैं? इसका भी क्या आंसर होगा? कवि ने परस्पर विरोधी बातें इसलिए की हैं कि संसार का कोई भी आकर्षण उन्हें बांध ना सका। उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने इस कविता में विरोधाभासी बातें की हैं। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से, और लास्ट प्रश्न है, संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। मैंने कविता से स्टूडेंट्स कुछ शब्द लिखे हैं, देखते हैं क्या क्या हैं वो। पहला है मस्त होकर, दूसरा सराबोर होकर, थर्ड है चलकर, फोर्थ खींचकर, फिफ्थ है रहकर, सिक्स्थ बहकर, सेवंथ लुटाकर और एट्थ है मुस्कुराकर। इस तरह से स्टूडेंट्स आपके अभ्यास प्रश्न पाठ 4 के ख़त्म होते हैं। आप मेरी वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।